नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह आज भी आपको 20 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे मेरे द्वारा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना स्किप किए हुए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपकी जीके और स्ट्रांग हो सके। और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम में आया है तो आप आसानी से उसे कर सकेंगे। ओनली 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों, और 10-12 मिनट आप डेली दोस्तों यदि इस चैनल पे आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी जीके रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। धीरे धीरे करके दोस्तों आपको सारी जीके के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और एक मजबूत जीके का आपका जो है दोस्तों, जिसका एक बहुत डर जीके का बना रहता है प्राय स्टूडेंट्स में, वो आपका दोस्तों दूर हो सकेगा। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, आग बरसाने वाले पेड़ किस देश में पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इजराइल में, मलेशिया में, सिंगापुर में या फिर जापान में। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा मलेशिया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ऑप्शन ए में है कबीरदास, ऑप्शन बी में है दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है विवेकानंद और ऑप्शन डी है तुलसीदास जी। तो दोस्तों ये कहा था आपके कबीरदास जी ने, राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से, भरतनाट्यम से, ओडिसी से या फिर दोस्तों कथकली से। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। तो इनका संबंध है दोस्तों भरतनाट्यम से, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा इन्हें 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? भरतनाट्यम के, कथकली के, ओडिसी के या फिर कथक के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कथक के सुप्रसिद्ध दोस्तों कलाकार हैं बिरजू महाराज, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध हैं मोहिनी अट्टम के लिए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती हैं, मोहिनी अट्टम की ये बहुत ही प्रसिद्ध नर्तकी हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? इसमें दोस्तों आपको बताना है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर दोस्तों तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा दोस्तों। और लावड़ी और तमाशा ये दोनों कहाँ के हैं दोस्तों? ये भी महाराष्ट्र के हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां, त्यागराज कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, नर्तक थे, संगीतज्ञ थे या फिर राजनीतिज्ञ थे? तो दोस्तों आपको बता दें त्यागराज जी थे ये दोस्तों संगीतज्ञ थे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाजीराव पेशवा, नाना साहेब, साहू जी महाराज या फिर शेरशाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, शेरशाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 10 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों,
मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की, नाना साहब की, शाहू महाराज की या शेरशाह की? तो ये दोस्तों बाजीराव फर्स्ट, जिनको बाजीराव पेशवा भी कहते हैं, उनकी प्रेयसी थी, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 11th नंबर क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली जो सहायक संधि थोपी गई थी दोस्तों, वो किस पे थोपी गई थी? अवध पे। अवध को दोस्तों कुशासन के आधार पर मिलाया गया था, तो याद रखिएगा। और ये दोस्तों जो संधि हुई थी, ये बक्सर के 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में हुई थी 1765 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिल्कुल, उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा दोस्तों इसका वास्तुकार था, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 13th नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि का, अत्रेय का, मैत्रेय का या फिर नागार्जुन का? तो दोस्तों भगवान बुद्ध का जो अगला अवतार होगा वो दोस्तों माना जाता है कि ये कल्कि अवतार लेंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है 1783, ऑप्शन बी में है 1763, ऑप्शन सी में है 1793 या 1563। तो दोस्तों ये 1700 इसकी स्टार्टिंग हो गई थी दोस्तों 1763 में, लेकिन ये 1764 तक चला था दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 15th क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों तुर्की को, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका 16 नंबर प्रश्न है, 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है या किन दो देशों को बांटती है? तो दोस्तों जो 38वीं पैरेलल लाइन है ये उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और अमेरिका और कनाडा के बीच में यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो 49वीं जो पैरेलल लाइन है, 49वीं जो पैरेलल लाइन है वो दोस्तों कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रायः बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 17 भाषाओं में लिखा होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो जो दलदल स्थान होते हैं वहाँ प्राय दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। धान के खेतों में या कोयला की खदानों में भी ये पाई जाती है दोस्तों मीथेन गैस। इसे मार्स गैस भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। CH4 इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों मुगल सम्राट के जो अकबर जो थे, उनके दरबार में 9 रत्न थे, उसमें एक थे टोडरमल। उनका संबंध किस क्षेत्र से था ये आपको बताना है। तो दोस्तों टोडरमल का संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। किससे था दोस्तों? भू राजस्व व्यवस्था से। दहसाला व्यवस्था का जनक भी इनको माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों।
दहसाला व्यवस्था के जनक कौन थे? दहसाला व्यवस्था का जनक इन्हीं को माना जाता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, दहसाला व्यवस्था। और ये सीतापुर ज़िले के रहने वाले थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों आपका अकबर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अकबर ने दोस्तों तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था दोस्तों अकबर ने। तो इसी के साथ आपका दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।